करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मधेपुरा में बीएनएमयू नाले पर बनी झोपड़ियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के विरोध में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान 20 मिनट तक सड़क जाम रही। पटना एसटीएफ और खुसरूपुर थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर पटना के टॉप 10 अपराधियों में शुमार कुख्यात अपराधी संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को किया गिरफ्तार। भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आरटी-पीसीआर जांच में मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जेएलएनएमसीएच में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज जारी है। मनेर में छेड़खानी के पुराने विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई। पथराव और फायरिंग में बच्चा सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। गयाजी में लॉ छात्रा दिव्या हत्याकांड पर सियासत गरमाई। चिराग पासवान के निर्देश पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मुजफ्फरपुर के बंटी बबली ने हनी ट्रैप का खेल रचा। पटना के एक बड़े होटल कारोबारी को ब्लैकमेल कर 97 लाख ऐंठे। शिकायत के बाद पुलिस ने फरार आरोपी के घर से 20 लाख बरामद किया और जांच में जुटी। भोजपुर के गजराजगंज थाना क्षेत्र के मसाड़ गांव में इंटर के एक छात्र प्रीतम सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। परिजन और ग्रामीण ने हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद विधायक राधा चरण शाह ने परिजन से मिलकर ढांढस बंधाया। चाईबासा पुलिस ने हटगमहरिया थाना क्षेत्र में शंकर लागूरी हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में छोटा भाई महेंद्र लागूरी और चचेरा भाई विजय लागूरी को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद के युवक को ज्यादा कमाई और नौकरी का झांसा देकर सासाराम बुलाकर 10 दिनों तक बंधक बनाया। परिजन को फोन कर पैसों की मांग की। पुलिस ने युवक को सकुशल मुक्त कराया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भागलपुर के चर्चित आशीष मिश्रा हत्याकांड में करीब 5 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे 13 की अदालत ने अपराधी भतीजे दीपक कुमार मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वैशाली डीएम जिले की जिम्मेदारियों के साथ साथ वैशाली के बच्चों का भविष्य संवारने में जुटी। हर शनिवार समाहरणालय में डीएम दीदी क्लास लगाती हैं और बच्चों को पढ़ाई और करियर पर मार्गदर्शन देती हैं। गुमला में एम्बुलेंस नहीं मिलने से छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई की गई। 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली निजी एजेंसी पर एफआईआर दर्ज की गई। गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराएं लगाई गईं। चाईबासा के गोइलकेरा में के स्कूल हॉस्टल में छात्रों के बेड पर पूर्व प्राचार्य ने कब्जा किया, जिससे 100 से ज्यादा छात्र बरसात के दिनों में फर्श पर सोने को मजबूर हैं। हॉस्टल के कमरों को मुक्त कराने की मांग उठी। सिमडेगा के कोलेबीरा डैम से 70 साल के लापता वृद्ध का शव बरामद हुआ। वृद्ध 16 जुलाई से लापता था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। गढ़वा में दिन दहाड़े बाइक सवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया और फरार आरोपी की तलाश में जुटी। दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 5 चोरी की बाइक बरामद की और जांच में जुटी।
पलामू पुलिस ने 28 अप्रैल को कुल्हाड़ी से मारकर युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद गोली मारकर हत्या की बात सामने आई। घटना के बाद पलामू पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। लातेहार में नक्सल विरोधी अभियान में चंदवा पुलिस सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नक्सली रविंद्र गंजू से पूछताछ की गई। निशानदेही पर मिले हथियार कारतूस जब्त किए गए। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र में रूम सर्विस की आड़ में कथित संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पूछताछ के लिए 2 युवकों और 1 युवती को थाने लाया गया। मामले की जांच जारी है। सीवान के सिसवन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोरवन गांव निवासी लाल बहादुर यादव के रूप में हुई। घटना के बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। खगड़िया के महेशपुर खूंट रेलवे स्टेशन के पास मिले अज्ञात शव की पुलिस ने पहचान की। मृतक मालिया गांव का निवासी था। मृतक के परिजन ने पति पत्नी में हुए विवाद में हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी के पताही थाना पुलिस ने ड्रग्स तस्कर संजय सिंह और सचिन कुमार को गिरफ्तार किया। मौके से ड्रग्स की बड़ी खेप भी जब्त की। पुलिस छापेमारी कर अन्य तस्करों की तलाश में जुटी। पटना सिटी के खजेल कला थाना क्षेत्र में बीते 17 जुलाई को बुजुर्ग महिला से मारपीट और छिनौती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। महिला से जेवर लूटने वाले दूध विक्रेता और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भागलपुर पुलिस ने नशे में के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान के तहत लगभग 58 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। मौके से एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरा नगर निगम में बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही वार्ड नंबर 43 के अनाइट मोहल्ले में जल जमाव से लोगों का जीना दुभर हो गया है। नाराज स्थानीय ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। चाईबासा में लगातार हो रही बारिश का असर दिखा। महादेवशाल कुमडी के बीच सड़क पर बना डायवर्जन बह गया। मुख्य मार्ग से कई गांवों का संपर्क टूटा। सीतामढ़ी में बड़ा नाव हादसा टला। बागमती नदी में बेकाबू होकर नाव पलटी। नाव में 35 से 40 लोग सवार थे। अफरा तफरी के बीच सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण में दिख रहा। सिकरहना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसानों के मक्के, गन्ने और धान की फसल बर्बाद हो रही है। मधुबनी के रतौस घाट पर भैंस के साथ नदी की तेज धार में ही बुजुर्ग बहे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का शव बरामद किया। मवेशी चराने के दौरान हादसा हुआ। बिहार में मानसून की बेरुखी झेल रहे किसानों के लिए राहत की खबर आई। कई जिलों में एक बार फिर मानसून एक्टिव हुआ। अगले 2 से 3 दिनों का बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर की गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के साथ बाढ़ नियंत्रण की टीम अलर्ट मोड पर है। मुंगेर में संभावित बाढ़ के खतरे के बीच मुक्तिधाम को सुरक्षित रखने की पहल शुरू हुई। निगम की ओर से मुक्तिधाम परिसर में मिट्टी की भराई की जा रही है। मेयर के निर्देश पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। भागलपुर और आसपास के जिलों में पिछले कई दिनों से मानसून सक्रिय है। जिले के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। औरंगाबाद में मानसून के बीच नगर परिषद के अधिकारी जागे। सुपर सकर मशीन से अब नालों की सफाई की जा रही है। जल जमाव के बाद जल निकासी की पहल हो रही है।
छपरा में दियारपुर प्रखंड में गंडक नदी में बढ़ते जल स्तर के साथ ही कटाव भी तेज होने लगा है। लोग बांस बल्लियों के जरिए कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में मानसून और श्रावणी मेले को देखते हुए एनडीआरएफ पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी भी आपदा या आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए एनडीआरएफ की 3 विशेष टीमों को रांची, जमशेदपुर और देवघर में तैनात किया जा रहा है। बोकारो में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ। क्रेन गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 24 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। राजधानी पटना के खुसरूपुर स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 28 साल के युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जीआरपी जवानों ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिमडेगा कुरुडेंग थाना क्षेत्र में जहरीले सांप ने महिला को डसा। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से 50 साल की महिला की मौत हो गई। महिला खेत में धान रोपाई कर रही थी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। जमशेदपुर मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका एमजीएम में इलाज जारी है। वहीं कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। शिवहर से सीएम सम्राट चौधरी ने 200 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में क्रांति आएगी। सीएम सम्राट ने रविवार को वर्चुअल मोड पर मुंगेर के 10 चयनित आदर्श विद्यालय का शुभारंभ किया। इसमें सदर, जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर, हवेली, खगड़पुर, टेटिया, बम्बर, असरगंज, संग्रामपुर और तारापुर प्रखंड के विद्यालय शामिल हैं। सीएम सम्राट ने बिहार के 551 मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। पूर्णिया में 19 आदर्श विद्यालय की स्थापना हुई। गरीब छात्रों को नीट की तैयारी करने की सुविधा मिलेगी। सासाराम में भी सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय की शुरुआत की गई। रोहतास जिला में कुल 19 सरस्वती शिक्षा मंदिर आदर्श विद्यालय की शुरुआत हुई। मेरिट परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा। भागलपुर में भी सीएम सम्राट ने वर्चुअल माध्यम से 17 सरस्वती विद्या निकेतन का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिले के कई स्कूलों में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं डीएम ने स्कूलों का निरीक्षण किया। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के अधिकारियों पर हमला किया। वित्त मंत्री ने निगरानी विभाग को पत्र लिखा और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाया। झारखंड में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले परिसीमन पर सियासत गरमाई। जेएमएम कांग्रेस ने बिल को षड्यंत्र बताया। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। बांकीपुर उपचुनाव पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बांकीपुर में विकास के नाम पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। बांकीपुर की जनता नितिन नवीन के काम पर वोट देगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सोमवार से 4 दिनों के लिए झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और एसआईआर फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग करेंगे। रांची बीजेपी लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या में विस्तार कर रही। इसी कड़ी में टुपुदाना में बीजेपी ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और फिटनेस एक्सपर्ट्स सुमित दुबे बीजेपी में शामिल हुए।
देवघर में किसान की बेटी ने नीट परीक्षा में बाजी मारी। किसान परिवार से आने वाली नेहा ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया 41,235वीं रैंक हासिल की। गोपालगंज में इस्कॉन मंदिर की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के जयकारे लगाए। रांची के इस्कॉन मंदिर से पहली बार धूमधाम से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। भक्तों को घर तक दर्शन देने पहुंचे भगवान। विवादों के बीच हॉकी झारखंड की एजीएम संपन्न हुई। भोलानाथ सिंह को लगातार चौथी बार अध्यक्ष बनाया गया। सभी 11 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। पूर्व खिलाड़ियों की अनदेखी पर माहौल गरमाया। धनबाद में मजदूर की बेटी ने नीट में इतिहास रचा। पूनम कुमारी ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 16,972 हासिल की। इससे पहले वह सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर भी रह चुकी है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर धनबाद में युवा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आईआईटी आईएसएम में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े 223 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। हेसला स्पंज फैक्ट्री दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी बोले, उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। जमशेदपुर में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के बीच स्थानीय लोग आगे आ रहे हैं। परसूडीह के निवासी राजकुमार सिंह ने एंटी लावा दवाई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया, जिससे डेंगू और मलेरिया के मच्छर पर लगाम लग सके। जमुई के लखनपुर गांव को 35 साल बाद अपना पिन कोड मिला, जिससे ग्रामीणों में जश्न का माहौल है। ग्रामीणों के खेल मंत्री और विधायक श्रेयसी सिंह के आग्रह के बाद कार्रवाई की गई।